बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल तो ठीक हो। इस टाइम मैं गाड़ी में हूँ। मैंने सोचा कि साथ ही जो है वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए फ्रोज़न सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप अपने कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह फ्रोज़न सीख कबाब जो है वो अपनी असल शेप में रहेंगे, किस तरह से हम इसको बाइंड करेंगे अच्छे से, और आप इसको फ्रीज़र से निकाल के फटाफट इसको आप सर्व कर सकते। जो लोग कारोबार करना चाह रहे हैं उनके लिए भी रेसिपी है, और जो वैसे फ्रोज़न करना चाह रहे हैं कि कोई दावत है, हम कबाब वगैरह रखते हैं, तो उनके लिए भी ये परफेक्ट रेसिपी है। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया। ये तकरीबन 400 ग्राम के करीब था, पूरा 400 ग्राम नहीं था। एक लार्ज साइज़ अनियन इसमें शामिल करेंगे, लेकिन इसका पानी अच्छे से हमने निकाल लेना है। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना चिकन कबाब हमारे टूटने लग जाते हैं, बिखरने लग जाते हैं। इसका सेकंड स्टेप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि इसमें हमने तकरीबन एक हैंडफुल जो है धनिया का शामिल करना है, और इसमें थोड़ा सा पुदीना शामिल कर लीजिए, हरी मिर्चें 2 शामिल कर लीजिए, और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लीजिए। इन सब चीज़ों को हमने चॉपर में ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें प्याज भी शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से हम पहले इसमें चॉप कर लेंगे, ताकि बाद में ये यकजान अच्छा सा हो जाए कीमे में। इसके बाद हम इसमें जो बोनलेस चिकन है वो सारा ऐड कर देंगे, और मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले मैंने इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1-1 खाने का चम्मच ऐड किया। मैंने दरदरा था इसको कूट लिया था। अगर आप इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना के ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच दादर मिर्च ऐड कर दी। गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। नमक हस्बे ज़ायका, या आप इसमें 1 टीस्पून ऐड कर लीजिए। और इसका कलर अच्छा करने के लिए इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी का ऐड कर दिया है, और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसमें और कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं करने, बस इसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे चॉपर में। इसका जो कीमा है वो बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए, ज़रा भी इसमें मोटाई या कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास घर में ये चॉपर नहीं है तो फिर आप इसको कीमा जो है पहले से बाज़ार से आप करवा लीजिए। तो इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। कीमा बनाने के बाद आप इसको आधा घंटा या 1 घंटा फ्रिज में रखिएगा। इससे क्या होता है कि जब हम कबाब बनाने लगते हैं ना, तो उसकी शेप बड़ी अच्छी बन जाती है। लेकिन मैंने इसको रेस्ट नहीं दिया था, मैं फ़ौरन बनाने लग गई थी। लेकिन ये बिगनर्स के लिए बड़ी बेस्ट टिप है। और मैंने इसके लिए एक जो सलाखें बाज़ार से मिलती हैं ना, तकरीबन मोटाई के हिसाब से 2 इंच वाली, वो मैंने ली हैं, और अच्छे से हाथों को ऑयल लगा के तो इसको इस तरह से शेप देते जाएँ। ये थोड़ा सा स्टार्ट में मसला होता है, लेकिन आपने इतना भी ग्रीस नहीं कर लेना कि सलाख के साथ चिपके ही ना, और इतनी ड्राई भी नहीं सलाख रखनी कि बिल्कुल जो है कबाब साथ लगे ही ना। तो जब आप आधा घंटा या घंटा रखते हैं ना, तो फिर जल्दी आसानी से ये बन जाते हैं। और अगर आपको नहीं भी बनाने आ रहे, घर के लिए सिर्फ बनाने, तो जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, ये गोला सा बना के डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो अब जो है ना, ये इस तरह के अगर आप कारोबार में शामिल करेंगे ना ये चीज़ को, आपको बहुत मुनाफा होगा। यहाँ पे आधा लीटर या लीटर पानी में ना एक छलनी रख लें स्टीमर वाली, और उसमें आप सारे कबाब लगा दें। तो कबाब लगाने के बाद आपने हाई फ्लेम रखनी है, और उसको पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे स्टीम देना है। उसके बाद 10 या 15 मिनट जो है ना, आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको स्टीम करें। इतनी स्टीम इसमें होती है कि ये 15-20 मिनट में बिल्कुल तकरीबन कबाब पक चुके होते हैं। 90% तक हमने इसी तरह से कबाब को पका लेना है। मैंने तकरीबन टोटल इनको 15 से 20 मिनट स्टीम किया था। तो ये हमारा जो है ना सीख कबाब ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो अब हम छलनी निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम इसको दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अभी कबाब गर्म है, लेकिन मैं आपको डेमो देने के लिए साथ ही बता दूंगी कि आपने जब इसको फ्रीज़ करना है तो किस तरीके से इसको आपने फ्रीज़ करना है। ये कबाब जब ठंडे हो जाएँ तो आप कोई ज़िप-लॉक बैग ले लीजिए। ज़िप-लॉक बैग में भी आसान हो जाता है कि आप, ये टूटने तो है नहीं, मतलब ठंडे हो गए हैं, ठीक है, आप इसको फ्रीज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ये बैग लेना पॉसिबल नहीं है, ये ज़िप-लॉक बैग, तो फिर आप क्या करें, कोई भी कंटेनर ले लें इस तरह का प्लास्टिक का, तो उसमें रख के तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं, घर के लिए आम जो हमने करने हैं। ठीक है, वैसे मैंने इसमें धनिया रखा होता है कि इसको धोना नहीं, और वैसे इसको कवर करके रखते हैं, तो धनिया कुछ दिन ज़्यादा निकाल लेता है। तो अब जो है मैं बगैर उसको फ्रोज़न किए, मैं तो सारा ज़ाहिर है मैंने तो इसको खाना था अभी, तो मैं साथ ही इसको गोल्डन फ्राई कर लूँगी मीडियम सी फ्लेम पे, क्योंकि ये तकरीबन गल चुके हैं। हमने तो सिर्फ इसको कलर देना है ना सीख कबाब को, तो कलर दे के तो ज़बरदस्त ही आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। मेहमान आए हैं, फ़ौरन से आप निकालें, इसको डीप फ्रीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 15 मिनट बाहर रखें, उसके बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि वो कोई भी पहचानेगा ही नहीं कि आपने इसको कोयलों पर बनाया या तवे पर बनाया है।